ग्रासलैंड है, पास्चर्स है। पास्चर मीन्स ग्रासलैंड जहाँ पर जो कैटल रियरिंग से रिलेटेड वर्क किया जाता है, उनके लिए वहां पर फॉडर अवेलेबल रहता है, चारा वगैरह वहां पर उगता है, नेचुरली उग जाता है वहां पे। ओके, तो रशिया में स्टेप्स कहा जाता है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स कहा जाता है। ओके, सेंट्रल अफ्रीका में उनको सवाना कहा जाता है। तो ये सभी क्या है, ग्रासलैंड से डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज में इनको अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे आज, और ये टेम्परेट जोन में मिलते हैं मोस्टली। ओके, अब देखिए लेसन नंबर 8, ग्रासलैंड्स। Yes, grassland are vast stretches of land covered with tall grasses and a few scattered trees. अब देखिए ग्रासलैंड्स क्या होता है, ऐसे मैदान जहां पर जो ग्रास है वो काफी ज्यादा पाई जाती है, काफी वो फैली हुई रहती है। ओके, और जो ट्रीज होते हैं काफी स्किटर्ड होते हैं, यानी कि काफी कम होते हैं, दूर दूर रहते हैं, बिखरे हुए, है ना, बहुत कम उसमें दिखाई देती है, क्योंकि वो ग्रासलैंड्स है तो उसमें घास ही ज्यादा दिखाई देती है। ट्रीज यहाँ पर बहुत कम मिलते हैं। ग्रासलैंड्स कवर मोर देन 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। अब देखिए जो ग्रासलैंड्स हैं ये लगभग 1/5 जो पार्ट है अपनी लैंड सरफेस का उसको कवर कर रखे हैं, उसको घेरे हुए हैं। मोस्ट ऑफ दीज ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन। अंडरलाइन कीजिए, मोस्टली ये जो ग्रासलैंड्स है ये टेम्परेट जोन में ही ज्यादा मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं ये, टेम्परेट जोन में। आपको पता है जैसे फ्रीडजीड जोन रहता है, टोरिड जोन रहता है, ओके, उसी तरह टेम्परेट जोन भी रहता है। मोस्ट ऑफ दीज ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन। अंडरलाइन कीजिए। एज यू हैव read earlier, the temperate zone lies between the latitude 23 ½ degree north and 66 ½ degree नॉर्थ। या मैंने आपको पहले मैप से बता रखा है, नेक्स्ट क्लास में मैं और एक्सप्लेन करूंगा इनको। ओके, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड इसी तरह ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ओके, इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में भी ये हो जाता है। बिटवीन लैटिट्यूड 23 ½ degree साउथ एंड 66 ½ degree साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में ये पाया जाता है। Grasslands are known by different names in different parts of the world. ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कहां पर पाए जाते हैं, बस दो चीजें आपको याद रखनी है, 23 ½ एंड 66 ½ तो 23 ½ डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 ½ डिग्री नॉर्थ तक। ओके, सेम वे में साउथ के अंदर आ जाइए, 23 ½ डिग्री साउथ से लेकर 66 ½ डिग्री साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में ये पाए जाते हैं। डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के, तो इनमें उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आपको बताएं, नॉर्थ अमेरिका में इनको क्या कहा जाता है, प्रेरीज। इनके कभी फीचर्स पूछ ले, नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज, पंपास है, सवाना है, डॉन्स है, वेल्ड स्टेप्स है, तो फीचर्स लगभग सबके क्या होते हैं, इक्वल है, बिकॉज ये सभी क्या है, ग्रासलैंड्स है। तो नॉर्थ अमेरिका में इनको प्रेरीज कहा जाता है, साउथ अमेरिका में पंपास। स्टेप्स रशिया के अंदर, यानी कि रशिया में इन ग्रासलैंड्स को स्टेप्स कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में वेल्ड, साउथ अफ्रीका में इनको क्या कहा जाता है, वेल्ड। एंड ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स। सेंट्रल अफ्रीका में इनको सवाना कहा जाता है। ओके, ये हमने पहले भी डीआरसी के लेसन में हमने डिस्कस किया था। ओके, in this chapter we will study about the prairies located in the center of
नॉर्थ अमेरिका। इस लेसन में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्रेरीज के बारे में। ओके, और ये प्रेरीज कहाँ पर है सिचुएटेड? नॉर्थ अमेरिका में। यस, वेजिटेशन एंड क्लाइमेट बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए, वेजिटेशन क्लाइमेट, अब जब ग्रासलैंड है तो डीआरसी में हमने डिस्कस किया। ओके, तो लगभग वैसा ही क्लाइमेट इन जगह भी पाया जाता है, बिकॉज वहां पर रेनफॉल ज्यादा नहीं होती। प्रेरीज आर ए वास्ट स्ट्रेच्ड ऑफ फ्लैट लैंड कवर्ड विद माइल्स एंड माइल्स ऑफ ग्रास। ऐसा ही एक फ्लैट लैंड सरफेस होता है जहां कई मीलों तक, ओके, माइल्स ऑफ माइल्स का मतलब है कई मीलों तक वहां पर ओनली ग्रासेस पाई जाती है। और जो ट्रीज होते हैं काफी हैं, लो रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, यानी बिखरे हुए रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट से बिल्कुल ये अलग कंडीशन आ जाती है। ओके, द ग्रास इज ग्रीन इन समर एंड टर्न ब्राउन इन ऑटम। तो गर्मी के अंदर तो ये ग्रीन रहती है, लेकिन जैसे ऑटम आता है यानी पतझड़ आती है तो ये ब्राउन होना शुरू हो जाती है और फिर सूख जाती है। देर आर हार्डली एनी ट्रीज, बहुत मुश्किल से ही यहाँ पर कोई पेड़ पाए जाते हैं, बिकॉज वहां पर इतनी रेनफॉल नहीं होती। ग्रास लैंड है, ग्रास ही ज्यादा मिलेगी। एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मीन्स वहां पर फॉरेस्ट में जंगल ज्यादा मिलेगी। The soil of the prairies, like that of all grasslands, is very fertile। देखो क्या लिखा है कि यहाँ की जो मिट्टी है तो वो बाकी जो ग्रासलैंड्स की है उसी तरह की फर्टाइल रहती है, फर्टिलिटी उसी तरह से सेम यहाँ पर पाई जाती है। बिकॉज यहाँ पर ह्यूमस काफी ज्यादा हो जाता है। ओके, बिकॉज वहां पर क्या है, एनिमल्स वगैरह रहते हैं, एनिमल्स घास वगैरह वहां पर खाने आते हैं, तो उनके जो वेस्टेज होते हैं, इसके अलावा जो घास है, ओके, जब ये ड्राई हो जाती है तो उनसे क्या बन जाती है, ह्यूमस बन जाता है। ह्यूमस आपको पता है कि जो ह्यूमस रहते हैं ऐसे डिकेड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये मिट्टी को फर्टिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि मिट्टी को ये उपजाऊ बनाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ह्यूमस। ओके, तो यहाँ पर फर्टिलिटी ज्यादा पाई जाती है सोइल में, इसलिए यहाँ की सोइल जो है वहां पर घास वगैरह बहुत होती है। द प्रेरीज है हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। प्रेरीज के अंदर जो समर है वो काफी हॉट होती है, यानी कि समर है यानी गर्मी ज्यादा है। ओके, और जब ठंड पड़ती है तो वो कोल्ड विंटर होती है। अच्छा, इसके बाद में कौन सी क्लास है आपकी? अभी जस्ट कितने बजे से? टाइमिंग क्या है उस क्लास का? 9:45। आज है आपके इंग्लिश की क्लास? इंग्लिश क्लास आज है या नहीं है? ओके, अभी तो टाइम है, देखिए बच्चों इसमें। प्रेरीज है हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। मॉडरेट रेनफॉल ऑक्योर्स, यहाँ पर रेनफॉल मॉडरेट होती है, काफी ज्यादा नहीं होती, बिल्कुल लो भी नहीं होती, नॉर्मल सी रेनफॉल होती है। और वो भी कब होती है? इन समर, यानी कि गर्मियों में ज्यादा होती है। आपने अभी ऊपर देखा, ऊपर वाले पैराग्राफ में, कि समर के अंदर वहां की जो ग्रासेज है वो ग्रीन रहती है। ओके, तो मीन्स वहां पर उस समय वाटर रहता है, और वो वाटर किससे होता है, रेनफॉल से होता है। तो वहां पर समर के अंदर रेनफॉल होती है। ओके, मॉडरेट रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, नॉर्मल सी होती है। अर्लियर द प्रेरीज वर द ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर मिलियंस ऑफ विजन। अब देखिए, काफी सालों पहले वहां पर जो बाइजन है, ओके, ये एक जैसे अपना बुल होता है, उस
टाइप का एक एनिमल रहता है, तो वहां पर काफी मिलियंस बाइसन वहां पर मिलते थे। ओके, और वो वहां पर ग्रेजिंग करते थे। बट टुडे मोस्ट ऑफ दीज ऑफ लैंड हैज बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन अब क्या है, वहां पर प्रेजेंट में बहुत सारे जो जंगल है, बहुत सारी जो ग्रासलैंड्स हैं, उनको क्लियर कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है फॉर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, कि वहां पर अब लोग खेती करने लगे हैं। इसलिए अब वो जो एनिमल्स है उनकी संख्या कम होती गई है। ओके, क्योंकि उनके लिए वहां पर उतने जो है खाना वगैरह नहीं मिल पाता, उनको फील्ड नहीं मिल पाता। इसके अलावा द पीपल हु कम फ्रॉम यूरोप एंड सेटल्ड हियर, इसके अलावा उन ग्रासलैंड्स के अंदर जो यूरोप से आए जो लोग हैं वो भी वहां पर सेटल हो गए हैं, और वहां पर उनके मकान वगैरह बन गए हैं, वो खेती करने लग गए हैं खेतों के अंदर। तो इस तरह से जो बाइसन है उनकी जो जगह है वो कम होती जा रही है, तो उनकी भी संख्या अब कम हो गई। वेरी फ्यू विजन कैन नाउ बी सीन। ओके, बहुत कम अब वो संख्याओं में बचे हैं। इनफैक्ट वेरी लिटिल ऑफ द नेचुरल प्रेरीज रिमेन टुडे, और इसलिए प्रेजेंट में क्या है, बहुत कम जो प्रेरीज हैं वो बचे हैं। बिकॉज इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि मोस्ट लैंड हैज बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड यूरोपियंस पीपल सेटल हियर। बिकॉज वहां पर जो है ग्रासलैंड से उनको क्लियर किया गया है, ये क्वेश्चन आता है आपके, ठीक है, और लोग वहां पर सेटल हो गए, इसलिए अब इनके जो प्रेरीज है वो भी कम हो गया, उसका जो एरिया है वो भी कम हो गया, और जो वहां एनिमल्स पाए जाते थे वो भी अब कम हो गए। अब देखिए इसमें बस बच्चों इतना ही लेंगे आप, इंग्लिश का टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी पढ़ेंगे। ओके, आज कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए क्लास कनेक्ट नहीं हो पाई। ओके।